मीडिया 9 न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। गोंदिया जिले में सनसनीखेज घटना। बहू की कुल्हाड़ी से की हत्या। हत्या के बाद भाभी का काटा कान। छोटी छोटी वजहों से होने वाले झगड़ों पर स्थायी विराम लगाने के लिए भतीजे की पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी। वहीं भाभी का कान कुल्हाड़ी से काटने की घटना 24 सितंबर दोपहर 12 बजे गोंदिया तहसील के देवरी में घटित हुई। मृतक महिला का नाम सुनीता दिनेश ठाकरे है और घायल महिला का नाम रीमनबाई प्रेमलाल ठाकरे है। गोंदिया तहसील के देवरी थापेवाड़ा के आरोपी प्रीतमलाल सहसराम ठाकरे हमेशा छोटी मोटी बातों को लेकर विवाद करता था। वह हमेशा कहता था कि इस विवाद में तुझे मोड़ के घाट उतारूंगा। 24 सितंबर को सुनीता ठाकरे और उसकी सास रीमनबाई ठाकरे दोनों घर पर थी। उसका पति जीड़ा बोटी गया हुआ था तो ससुर खेत में घास लाने गए थे। आरोपी प्रीतमलाल ठाकरे का घर में सास से विवाद शुरू हुआ। घास फूस को लेकर हुआ विवाद हत्या में बदल गया। घास को लेकर हुए विवाद के दौरान आरोपी प्रीतमलाल कुल्हाड़ी लेकर आया और सुनीता की गर्दन और सिर पर वार कर दिया। इसमें खून से लथपथ पड़ी सुनीता की मौके पर ही मौत हो गई। वह यही नहीं रुका, उसने रीमनबाई पर भी कुल्हाड़ी से हमला कर दिया जिसमें उसका एक कान कट गया। वह गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे इलाज के लिए गोंदिया के सरकारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। सुनीता ठाकरे के शव को पोस्टमार्टम के लिए गोंदिया के सहकारी मेडिकल कॉलेज लाया गया और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। भैया इन्हें वो जो है ना तो 4 महीना पहले से इन्हें बोल रही थी कि इन्हें हमारी लड़की कि भाई इन्हें मेरे को मार डालेंगे। मौसा जी बोले कि मार डालेंगे मेरे को, बोले मगर मैं बोले अब मेरा ना पति अक्ल का नहीं है बोले और मेरा ससुरा भी उतना दिमागदार नहीं है बोले, मगर बोले मेरे को मार डालेंगे। बोले बेटा मैंने बोला एकाएक किसी को मारते नहीं और तेरे को एक ही पति के यहाँ रहना पड़ेगा। तो मैंने बोला बेटा तू वहीं रहना, तेरे को मार नहीं सकते। आज यानी वो उसके काका ने यानी आज इन्हें कुरार से यानी मारा है प्रीतमलाल ठाकरे। क्या कारण है? क्या वजह है कुछ नहीं कि भाई ये जादूखोर तो जादूखोर ये घर के लोग ये बोल रहे हैं नहीं, ये घर के लोग ये लोग बोलते थे। तो भाई हम कुछ नहीं बोले कि भाई नहीं बेटा इन्हें ऐसे ही नहीं बोलना कि किसी को कुछ नहीं बोलना। मगर भाई इन्हें हमारे जवाई को भी बोले अजी बोले वो मार देती आमला आम्ही कसो कर भी ऐसी वैसी ने बोल रहे थे। तो मैंने बोला बेटा तेरे को एक ही जगह अब तेरे बाल बच्चे हो गए सभी हो गए। तो मैंने बोला कुछ ये बोलने का नहीं, कुछ से भी बोलने का मैंने बोला। तो जस्ट ये बेचारी घास काट करके आई और गर्दन पे एकदम औजार मार दिया कुराड़। आदिवासी था उन्हें अभी वो खेत गए थे, खेत से घास लेके आए और फिर वो टंगिया लेके खड़ा था बोलते घर पे और उनने टंगिया से उस पे वार किए। अच्छा। और गर्दन पे कम से कम टंगिया के कम से कम 10 घाव है। अच्छा। और वो उनके घर से वो जान बचाने के लिए भग रही थी। अच्छा। तो अपने घर से कम 50 फुट दूरी पे थी। युवा का कुछ ये नहीं था, लेकिन उनके क्या पहले से कुछ रहा होगा वाद घरगुती रहता ही भी है, इस वजह से ये ऐसा वो घटना है। सास को भी मारे। अच्छा। उनका सास का भी कान यहाँ से निकल गया है। तो घर में जेंट्स लोग कोई नहीं थे, लेडीज लोग थे। अच्छा। लेकिन लेडीज लोगों को अब आदमी की ताकत और लेडीज की ताकत में बहुत फर्क लगता भी है। अच्छा। आजू बाजू ये उस समय नहीं थे बोलते। अच्छा। तो बाद में फिर आए बोलते। अच्छा। तो फांसी की सजा होना चाहिए। आज ये हुआ, कल और दूसरा होगा भी। ये मृतक मेरी साली है। उनका वो 2-4 महीने से बता रही थी कि भी वहाँ तकलीफ है वो रहने बोलने की। उसके आदमी बढ़िया है। उसका जो काके ससुर था, उसका काके ससुर से कैसा है उनका मुंह बसते था। तो उसका ऐसा था कि नहीं मैं तुमको मारूंगा, मैं मारूंगा। उसके काके ससुर का लड़का भी है और उसके काके ससुर की जो बहू है उन लोगों ने सपोर्ट करा है। उन्होंने बोले कि जाओ इसको मारो। तो उसने उसी वजह से उसने आदमी ने जाके मारा। उसका जो लड़का था अपना जो मारने वाला लड़का है उसने भी नहीं बोला अपने बाप को कि यार मत मारे करके। उसका लड़का घर पे था और मैं गया था वहाँ पर, मैं देखा तो वो कैसा है, वो खेत गई थी। खेत जाने के बाद में वापस आई घास लेके। उसके बाद में मुंह बजाऊंगा तो इसमें उसका आदमी नहीं था, कुछ हुआ होगा वाद विवाद, मगर कोई ऐसा झगड़ा नहीं था। बोले मगर उसको वो 4-6 महीने से वो जो ये है मारने वाला
वो बोले मैं मारूंगा जिसको उसके और उसके परिवार को कठोर से कठोर मेरे कार्रवाई होने को।